हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फैंटेस्टिक कोड। तो आज के इस सेशन में हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखने वाले हैं। तो हमारे पास कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं? हमारे पास ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर एंड पावर। ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो इनकी सिंबल्स ये आपके सामने लिखी हुई हैं, कमिट कर रखी हैं मैंने। एडिशन की प्लस है, आपको पता ही है। सब्ट्रैक्शन की माइनस, मल्टीप्लिकेशन की एस्ट्रिक सिंबल होती है प्रोग्रामिंग में, एंड डिवीजन की फॉरवर्ड स्लैश, रिमाइंडर के लिए परसेंटेज जिसे हम मॉड्यूलस की सिंबल भी कहते हैं, एंड पावर के लिए डबल एस्टेरिक। तो ये सिंबल्स होती हैं हमारे पास इनकी। एंड अभी स्क्रीन पर हमने दो वेरिएबल्स बना रखे हैं। वेरिएबल 1 की वैल्यू हमने 10 दे रखी है एंड वेरिएबल 2 की वैल्यू हमने 5 दी है। तो आइए देखते हैं कि इनको एडिशन किस तरह परफॉर्म करते हैं। सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपने प्रिंट लगाना है एंड आपने क्या करना है, वेरिएबल 1 प्लस एंड वेरिएबल 2, बस आपने ये किया तो आपके सामने एडिशन हो जाएगी इनकी। अब मैं इनको राइट क्लिक करके अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे 10 + 5 15, आपका आंसर आ गया। इसी तरह अगर मैं इनको डुप्लीकेट करके ये सारे परफॉर्म करूं तो आप देखेंगे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, रिमाइंडर एंड उसके बाद हमारे पास है पावर। पावर क्या होता है? बेसिकली 10 पावर 5 होता है ये कि हमारे पास वेरिएबल 10 पावर 5 है। इसी तरह मैं अगर 2 पावर 3 की छोटी सी एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। 2 पावर 3 का मतलब होता है 2 × 2 एंड इंटू 2। जैसे कि 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, ये होता है पावर। आप में से तकरीबन को तो पता होगा, लेकिन मतलब हम उसी जिसका पावर निकाल रहे होते हैं उसके जितना टाइम्स पावर होता है उसी को उतने ही टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह अब 10 पावर 5 क्या होगा, हम 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 10, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको इंटू 10, 10 को 5 टाइम। तो यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ एक, हम क्या करते हैं, आपको मैं यहाँ पे हम अपना पावर भी निकाल लेते हैं। मैं 2 से एग्जांपल दें, जैसे कि 2 पावर 3। बेसिकली ये क्या होता है? 2 पावर 3, 2 पावर 3 होता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारे पास होता है 2 पावर 3, मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। इसी तरह 10 पावर 5 क्या होगा, 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो ये होता है, हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं। जब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे इन सब के आंसर्स आ जाएंगे। जैसे कि एडिशन 5 हो गई, 10 - 5 एडिशन जो थी वो 15 हो गई, 10 - 5 जो है सब्ट्रैक्शन जो है हमारी वो 5 हो गई, 10 × 5 50 हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई, 10 डिवाइडेड बाय 5 2 हमारा जो है वो डिवीजन हो गई, एंड 0 हमारा रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर मतलब 10 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो उसके बाद हमारा क्या बचेगा, क्या बचेगा? 0 बचेगा। 0 ही हमारा रिमाइंडर है। कैसे? जैसे कि हम, क्योंकि 10 जो है वो 10 डिवाइड बाय 5, तो 5 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 10 से, मतलब कुछ भी बच नहीं रहा। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, मतलब कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, वो कम्प्लीटली उसको डिवाइड होगा। अगर 10 की जगह 11 होता तो हमारा 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, तो 2 टाइम मिनिमम लगता। लेकिन जब मिनिमम मतलब उस पर हिट होता 10 हो रहा था, तो उसके बाद 1 हमारा बच जाता, तो 1 हमारा क्या हो जाता, रिमाइंडर हो जाता। ठीक है, इसी तरह होता है रिमाइंडर। ये सारी इस तरह परफॉर्म होती हैं। अब हमने इसको एग्जीक्यूट करके देख लिया, और ये जो आखिर में आपका 1 लाख आ रहा है, ये आपका इसका पावर है। 10 पावर 5 1 लाख होता है। ठीक है, 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हमने। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि हम ये देख लेते हैं कि अब जैसे कि ऑर्डर कौन से होते हैं, जैसे कि इन सब के एक ऑर्डर्स होते हैं। प्लस माइनस का सेम ऑर्डर होता है एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सेम ऑर्डर होता है। तो जब कभी भी किसी भी ऐसी स्टेटमेंट में सारे अगर होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे जब एक ही स्टेटमेंट में होंगे
तो सबसे पहला जो ऑर्डर है, प्रियोरिटी जो है वो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन को मिलेगी, उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को मिलेगी। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। मसलन मैंने लिखा प्रिंट, ठीक है। अब प्रिंट में मैं क्या कर लेता हूँ, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि प्रिंट हमने दे दिया 4, ठीक है, 4 प्लस 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 6 एंड डिवाइड बाय 2। तो आपके सामने अगर आप देखें तो यहाँ जो है ना, यहाँ मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अब इस जगह पे प्लस, हालांकि पहले प्लस आ रहा है लेकिन प्लस पहले एग्जीक्यूट नहीं होगा, पहले होगा मल्टीप्लिकेशन फिर होगी डिवीजन। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी सेम होती है, लेकिन इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जो प्रायोरिटी वो प्लस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से हाई होती है, इनकी प्रायोरिटी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से हाई होती है। तो यहाँ पहले प्लस नहीं एग्जीक्यूट होगा, पहले मल्टीप्लाई चलेगा एंड देन डिवीजन एंड देन आखिर में एडिशन होगी। क्योंकि अगर हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, अब आप आखिर में देखें 10 हमारा आंसर आया। तो 10 हमारा आंसर कैसे आया, अगर हम इसको एडिशन को पहले करते तो हमारा एडिशन से क्या आंसर था, 4 + 2 6, 6 × 6 36, 36 डिवाइडेड बाई 2 18। अगर हम ऐसे सीधा सीधा लेफ्ट टू राइट इसे लेके चलते तो हमारा आंसर जो है वो 18 आता, लेकिन हमारा आंसर 10 आया। कैसे 10 आया, इसने क्या किया, बेसिकली 2 × 6 किया पहले। 2 × 6 कितना होता है, 2 × 6 12 होता है, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 हो गया, 4 + 6 10, इसने 10 आंसर दे दिया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इसकी प्रायोरिटी ऐसे मैनेज होती है। अगर आप इसकी प्रायोरिटी खुद से मैनेज करना चाहें, जैसे कि प्रिंट, और मैं इसको इन सारी वैल्यूज़ को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। अब लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको पैरेंथेसिस में रख देता हूँ। मैंने इसको पैरेंथेसिस में रख दिया। अब क्या होगा, अब पैरेंथेसिस इसकी प्रायोरिटी एडिशन एंड इसकी जो प्रायोरिटी है पैरेंथेसिस की, ब्रैकेट्स की, वो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा हो जाएगी। मतलब इनसे भी पहले हम हाई प्रायोरिटी देते हैं किसको, ब्रैकेट्स को, प्रोग्रामिंग में या फिर कहीं पे भी। ये अर्थमेटिक्स हैं, ये तो हर जगह सेम होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो हर जगह सेम होते हैं। तो अब क्या होगा इस सूरत में पहले 4 + 2 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म होगी। हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर लेते हैं, आप देखेंगे दोनों स्टेटमेंट्स की जो रिजल्ट है वो डिफरेंट आएगी। हमने इसको दोबारा चलाया, देखें अब आपका वो आंसर आ गया जो आप शुरू से चला के, मतलब लेफ़्ट टू राइट चला के आ रहे थे। पहले आप एडिशन कर रहे थे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। देखें 18 आपका आंसर आ गया। इसने क्या किया, पहले 4 + 2 किया, फिर जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई किया 6 से, फिर जो आंसर आया उसको डिवाइड किया 2 से। लाइक 4 + 2 6, 6 × 6 36, 36 डिवाइडेड बाई 2 18। अब इसने ऐसा किया। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी कौन से ऑपरेटर्स पहले चलेंगे एंड कौन से ऑपरेटर्स उसके बाद चलेंगे। और अगर हमें बाद वाले ऑपरेटर्स पहले चलाने हैं तो हम उनको ब्रैकेट्स देके, पैरेंथेसिस देके उनकी प्रायोरिटी को हाई कर सकते हैं। अच्छा, एक कुछ ये चीज़ें हो गई। और अपना आप चाहें तो जैसे हम वेरिएबल्स में कोई वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, और उनको ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। अब जैसे कि मुझे वेरिएबल 1 में क्या करना है, वेरिएबल 1 में मुझे 15 करनी है वैल्यू, तो मैं कैसे करूँगा, आप खुद सोचें। वेरिएबल 1 में अगर मुझे 15 करनी है तो मैं कहूँगा वेरिएबल 1, ठीक है। और मैं इसमें अगर इसके लिए वेरिएबल 1 कौन सी, एडिशन, इसके साथ हम एडिशन करेंगे, ठीक है। वेरिएबल 1 एंड देन वेरिएबल 1 और कौन सी साइन, एडिशन की। पहले हम एडिशन की एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल देखेंगे। n+5, आप ये देखें, जब मैं ऐसा करूँगा तो क्या हमारे वेरिएबल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, पहले हमारे प्रिंट कर लेता हूँ मैं इसको, एंड मैं इसे प्रिंट में कह लेता हूँ वेरिएबल 1। तो आखिर में मैंने वेरिएबल 1 को प्रिंट किया। तो बेसिकली जब मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा, इन द एंड आके वेरिएबल 1 की जो वैल्यू है वो 15 हो जाएगी। देखें 15 प्रिंट हो गया। इस काम को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं अगर कहूँ
मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, वेरिएबल 1, ठीक है, एंड प्लस की साइन हम पहले देंगे, ठीक है, प्लस उसके बाद इक्वल टू एंड अपना पे हमारे पास अभी 15 था, 15 में हम 5 और प्लस करते हैं इस तरह। अब ये क्या करेगा, ये एक शॉर्ट स्टेटमेंट है मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था, इन सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। आप बजाय इसके ये कंप्लीट दोबारा इस वेरिएबल के 1 के अंदर वेरिएबल 1 प्लस 5 करने के बजाय आप इसको क्विक कर सकते हैं। कैसे, वेरिएबल 1 प्लस इक्वल टू 5। ये क्या करेगा, वेरिएबल 1 की अभी जो वैल्यू है वो 15 हो गई 5 प्लस करने के बाद। अब 15 के अंदर ये क्या करेगा, 5 और ऐड कर देगा और उसी वेरिएबल 1 के अंदर डाल देगा, इसीलिए इसको प्लस इक्वल टू कर देंगे। ये पहले प्लस करता है फिर इक्वल टू कर देता है उसको, ठीक है। तो अब हम जब प्रिंट करेंगे किसको, वेरिएबल 1 को, तो आप देखेंगे कि वेरिएबल 1 की जो वैल्यू है वो 20 हो चुकी होगी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे 20, तो वेरिएबल 1 की वैल्यू क्या हो गई, 20। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपकी एक छोटी सी टास्क है वो ये है कि आप क्या करें, जिस तरह मैंने प्लस इक्वल टू यूज़ किया है और इसमें ऐड किया है, तो आप इस तरह इसमें से वेरिएबल 1 में से माइनस भी कर सकते हैं, वेरिएबल 1 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। बस उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए बस आप क्या करेंगे कि जैसे मैंने वेरिएबल 1 प्लस इक्वल टू 5 किया है, इसी तरह आप वेरिएबल 1 माइनस इक्वल टू 5 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई इक्वल टू 5 कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, सबसे माइनस इक्वल टू 5 में क्या करेगा, 5 को माइनस करेगा, वेरिएबल 1 की जो अभी वैल्यू है, अभी क्या वैल्यू है 20 है, तो 20 से वो 5 को माइनस करेगा एंड देन वेरिएबल 1 के अंदर डाल देगा। मतलब हमारे वेरिएबल 1 की जो वैल्यू है वो दोबारा 15 हो जाएगी। इसी तरह आप प्लस इक्वल टू जैसे हमने यूज़ किया है, तो आप माइनस इक्वल टू यूज़ करें, मल्टीप्लाई इक्वल टू यूज़ करें, डिवाइड इक्वल टू यूज़ करें। डिवाइड की सिंबल और मल्टीप्लाई की सिंबल आपको मैंने बता दी है। ये एस्ट्रिक जो है वो मल्टीप्लाई की सिंबल है, डिवाइड जो है वो उसकी सिंबल जो है वो फॉरवर्ड स्लैश है। तो यह आप यहाँ यूज़ करें एंड इसकी प्रैक्टिस करें। तो आपके लिए आज के लिए जो टास्क है वो यही है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।